पिछली बार भी जिस वक्त वैश्विक महामारी आई थी उस वक्त थाली बजवाकर और दिए जलवाकर उन्होंने किसी तरीके से वक्त गुजार दिया और देश में अपने आप को प्रचार करने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन तक दूसरे देशों को बेचने का काम किया। देखिए, जैसा आपने खुद बताया कि वैश्विक महामारी है और इसकी चपेट में हर आदमी, हर जात, हर इंसान आ चुका है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो। हम भी इसकी चपेट में आए, लेकिन जहाँ तक बात आज़म खान साहब की है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे शहर विधायक जनाब इकबाल महमूद साहब ने अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपए जनता को समर्पित करने का काम किया है और ये कोई आसान नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ था। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। कोरोना का माहौल है, लोग दर बदर भटक रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो या बेड के लिए हो। ऐसे माहौल में आज संभल के विधायक जनाब इकबाल महमूद साहब ने 50 लाख रुपए अपनी निधि से भी और अपने पास से संभल के आवाम के लिए दिया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देर से जागे लेकिन जागे जनाब इकबाल महमूद साहब। देखिए, वैश्विक महामारी अपनी चरम सीमा पर है और इसका इंट्रोडक्शन पिछले साल हो चुका था और पिछले साल भी हम ही लोगों ने और हमारे साथ साथ बहुत से जनप्रतिनिधियों ने इस वैश्विक महामारी के लिए अपने कोष से बहुत कुछ जनता को दिया है। और जहाँ तक आपने भी कहा कि देर से जागे, उसके लिए मैं आप सबको से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। पूरा परिवार हमारा पिछले 15 दिनों से आइसोलेट है। काफ़ी परेशानियों से गुजरने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और दिन दिन एक दिन हमारे लिए, एक लम्हा हमारे लिए किस कदर ख़तरनाक गुजरा है ये हम जानते हैं। और हर वो आदमी जानता है जिसने इस कोरोना काल के अंदर अपने को गंवाया है या इस बीमारी को चखा है। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए आज हमारे शहर विधायक जनाब इकबाल महमूद साहब ने अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपए जनता को समर्पित करने का काम किया है और ये कोई आसान नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ था जिसकी अदायगी हमने करी है। और ऐसा आगे भी अगर करना पड़ेगा तो हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज पूरा देश त्राही है, बदहाली है। ऑक्सीजन जो एक आम चीज़ है जनता के लिए, जो हम दिन रात सोते जागते लेते रहते हैं मुफ्त में प्राकृतिक रूप से, आज उसके लिए हम लोग सिसक के अपनी सांसें जाना घोट रहे हैं और मिल नहीं पा रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है कि लोगों को प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सही करने के लिए हम यहाँ पर एक प्लांट इस्टेब्लिश कराया जाए संभल के अंदर, जिसके लिए 25 लाख रुपए हमारे विधायक मोहतरम इकबाल महमूद साहब ने अपनी कोशिश से दिए हैं। और साथ ही साथ 25 लाख रुपए और दवाओं के लिए, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हैं, जो लोग होम क्वारंटीन वगैरह हो रहे हैं उनके लिए, जैसे बहुत सी और दवाइयाँ होती हैं, जैसे फेविफ्लू वगैरह है, ऑक्सीमीटर वगैरह हैं और बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, पैरासीटामोल वगैरह की आप देख रहे होंगे आजकल बहुत किल्लत हो रही है। डोलो दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, जो ऐसी दवाइयाँ जो आम दवाइयाँ थी आज नहीं मिल पा रही हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए विधायक जी ने अपनी तरफ से लोगों को देने का काम किया है और यही जो है चीज़ हम चाहते हैं कि देश के अंदर हर प्रतिनिधि अपने तरीके से आज को महामारी को देखते हुए अपना कदम आगे बढ़ाए और जनता की सेवा में अपना हर कदम आगे रखना चाहिए। अच्छा, ये पूरा जो वक्त है, इस वक्त बहुत खतरनाक वक्त है। ऐसे वक्त में लोगों को बेड अस्पतालों में नहीं मिल पा रहे हैं। जिन लोग गरीब लोगों को अस्पताल मिल भी पा रहे हैं, उनकी जो फीस आ रही है वो लाख रुपए से ऊपर आ रही है। 4 दिन 5 दिन से भी 1,20,000, किसी की 1,30,000। वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, वो कैसे इंतजाम? देखिए, हकीकत रूप का सवाल जो आपने पूछा है बहुत तकलीफ देवा सवाल है ये, और इसी चीज़ के लिए पूरा देश हाहाकार मचा रखा है। आज अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है और कई अस्पतालों की खबर यहाँ तक आई कि इलाज करते करते ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो कई लोगों ने दम तोड़ दिया। ये बहुत चिंता का विषय है। आज तक हमारे देश के अंदर जो राजनीति चल रही थी वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद की और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की और जय सिया राम की और नारे तकबीर अल्लाह अकबर की चल रही थी। कब्रिस्तान और शमशान की को लेकर ये सरकार आई थी और इसने आज तक कभी भी स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम नहीं किया। पिछली बार भी जिस वक्त वैश्विक महामारी आई थी उस वक्त थाली बजवाकर और दिए जलवाकर उन्होंने किसी तरीके से वक्त गुजार दिया और देश में अपने आप को प्रचार करने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन तक दूसरे देशों को बेचने का काम किया, जो कि आज जब 6 महीने 8 महीने लॉकडाउन
ओपन हो चुका था, उसके बाद ज़रूरी था कि हम लोग मिलकर सहयोग लेते देते और इस स्वास्थ्य के ऊपर अपना ध्यान देते और मेडिकल्स के अंदर बेहतर काम करते, हॉस्पिटल्स का निर्माण कराते। वहाँ पर हमने ये न करने के बाद हमने वो काम किए जिससे आज ये हालात पैदा हो चुके हैं कि जो हालात हम देखते थे जब टीपू सुल्तान या ऐसी कोई हम सीरियल देखते थे तो या ना लाशें पड़ी हैं चारों तरफ और उसको कोई देखने वाला नहीं है, पानी में बह रही हैं। आज हम देखते हैं अखबारों के अंदर, हमें देखकर शर्म आती है कि आज हमारे हिंदुस्तान का नज़ारा ऐसा है कि हमारे लोग पानी में बहाए जा रहे हैं और बेहुरमती हो रही है और उनके ऊपर कौवे टहल रहे हैं और जानवर उन्हें नोच रहे हैं। ये सबसे तकलीफ देवा मंजर हमारे लिए है और इससे हमें सीखना चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि पूरे सूबे में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बेड भरपूर है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो उनका यह बयान आता है कि मुफ्त में क्रियाक्रम किया जाएगा, जो लोग मर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं ये बयान? देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं अगर कुछ कहूँगा तो हो सकता है कल को मुझे भी है ना पप्पू यादव जी की तरह पकड़ के जेल में डालने का काम करेंगे। आपने देखा होगा जिस वक्त अभी गांव के प्रधानों के चुनाव निपटे हैं, जिला पंचायत के प्रधान चुनाव निपटे हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि आप लॉकडाउन लगाएं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया था कि इस वक्त ज़रूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आए थे, क्योंकि उन्हें चुनाव कराना था और महामारी को फैलाना था और इसके अंदर इजाफा बड़ा करना था। तो उन्होंने जानबूझकर, मैं तो सोचता हूँ जिस वक्त आप विवेक से काम नहीं लेंगे, जिस वक्त आप मुख्यमंत्री बन के काम कर रहे हैं और अपने विवेक से काम नहीं लेंगे, समझदारी से काम नहीं लेंगे, तो आपको उस पद पर रहने का कोई हक नहीं बनता है। आपने जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया। जब चुनाव निपट गए और उसके बाद आप मुस्तकिल लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, अब पहले भी 10 तारीख तक था, अब 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। तो ये काम अगर पहले कर दिया गया होता तो शायद हो सकता है इतनी महामारी ना फैली होती और गांव तक ये वायरस ना पहुंचा होता। आज गांव के अंदर आप देखिए, हर गांव के अंदर बीमारियां हैं फैली हुई, लोग बीमार हैं, लोग बुखार से तड़प रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन शहर को नहीं आ रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि या ना कि लोग ऐसा ना हो हमें, क्योंकि पहले क्वारंटीन कर दिया करते थे 14 दिन के लिए और उठा के ले आया करते थे परिवार को। वही दिमाग में पिक्चर चल रही है उनके कि ऐसा ना हो कि हमें भी है ना उसी तरीके से तड़पाया जाए, उसी तरीके से हम लोगों को परेशान करा जाए। ये कोरोना की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, ना वो गरीब देख रही, ना अमीर देख रही, ना नेता देख रही, ना जनता देख रही, सभी को ये बीमारी हो रही है, चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, सभी को ये बीमारी अपने जद में ले रही है। ऐसे में एक नेता है आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, उन्हें भी कोरोना हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी अभी तक खामोश क्यों है? ट्विटर पर इस वक्त मौजूद दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, जैसा आपने खुद बताया कि वैश्विक महामारी है और इसकी चपेट में हर आदमी, हर जात, हर इंसान आ चुका है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो। हम भी इसकी चपेट में आए। लेकिन जहाँ तक बात आजम खान साहब की है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले खबर मिली थी कि वो पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने अपने आप को ये कहा था कि मैं लखनऊ जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही है। उसके अगले दिन उनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई थी, कुछ उनकी ऑक्सीजन डाउन हुई, तो उन्हें तुरंत जो है सीतापुर से लखनऊ मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करा गया है, जहां पर उनके साहबजादे उनके साथ हैं। और जहां तक बात पार्टी की है कि पार्टी उनके साथ नहीं दे रही है, ये सब बातें जो है जानबूझकर मीडिया या विपक्ष के लोग जानबूझ के करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको शायद मालूम ना हो, मैं आपकी जानकारी में ये बता दूं कि मुख्यमंत्री जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग सीधी मेदांता के अस्पताल से डायरेक्ट कर रखी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव साहब ने अपने परिवार के 2 सदस्यों की ड्यूटी वहां लगा दी है, जो कि मुस्तकिल उनको वॉच कर रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग मुस्तकिल नेताजी को दी जा रही है। उसके साथ साथ उनके परिवार के जो बड़े फर्जंद हैं अदीब भाई, वो भी वहां पर मौजूद हैं और माने हमारे विधायक जो है जनाब इकबाल महमूद साहब भी उनके परिवार के मुस्तकिल टच में हैं और उनसे खबर ले रहे हैं। कल उनकी कुछ तबीयत खराब हुई थी जिसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, तो आईसीयू में पहुंचकर उनकी हालत स्टेबल है, स्थिर है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लीडर की जो गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठाता हो और यूनिवर्सिटी के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो, उसके लिए हम सब लोग मिलकर दुआ करें ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो उन्होंने संकल्प
उठाया है उसको कामयाबी मिल सके और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग आगे बढ़ सकें जो लोग अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम करते हों। सोहेल भाई, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आपने पैसा दिया है, डोनेशन दी है, ये अच्छी चीज़ है डोनेशन देनी, लेकिन एक प्रैक्टिकल में भी काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ प्राइवेट लोग हैं, जो शानू वारसी नाम का एक बंदा ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो काम कर रहे हैं, डॉक्टर शान अरब काम कर रहे हैं। तो ऐसी भी पॉलिटिशियंस जो हैं, मैं संभल के पॉलिटिशियंस की ही बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ भी पॉलिटिशियंस हैं जो इस टाइम सरकार में हैं, उनको आकर काम करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। आपने देखी होगी वीडियो कि एक बहुत बड़े विधायक हैं, पार्टी के सांसद हैं, और वो चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं काम में। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है और बात सही है कि ऐसे वैश्विक महामारी के अंदर हालांकि हर किसी को अपनी जान में खतरा है, हर किसी से कहा जा रहा है कि घर में रहें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, लेकिन क्योंकि अब बगैर बाहर निकले हम लोग रह नहीं सकते और हमें कुछ ना कुछ काम से निकलना भी होता है। और कुछ जाबाज लोग ऐसे भी हैं, मैं उन लोगों को जाबाज कहता हूं, जो लोग दूसरे के मदद करते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को उनकी खिदमत करते हैं। तो उनके लिए हम वाकई अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को। और हमने देखा था पिछली बार भी बहुत से हमारे समाजवादी के साथी थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जो मुसाफिर आ रहे थे, बाहर से लोग आ रहे थे, उनको खाना खिलाया था, उनकी खिदमत की थी। हम लोग भी उनमें से थे जिन्होंने मुस्तकिल अपनी जान की बाजी लगाकर उनको खिदमत करने का काम किया था। और इस वक्त भी हम लोग, जो लोग जैसे शानू वारसी का नाम ले रहे हैं, आप शान अरब साहब का नाम ले रहे हैं, वसीम भाई का नाम ले रहे हैं, और बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो लोग कम उपकरण होते हुए भी अपनी पूरी जान की बाजी लगाए हुए हैं, उनको हम शाबाशी देते हैं और उनसे सीख लेना चाहिए हमें कि हमें अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन हर भारत में करना है। डॉक्टर हैं और उन्हें मालूम है हमसे ज़्यादा कि क्या दवाइयाँ लेनी है, क्या करना है। उसके साथ साथ शानू वारसी बहुत अच्छा लड़का है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, और हमने मुस्तकिल संपर्क बनाए हुए हैं। कई लोगों को हमने उनसे मदद दिलवाई भी है और बहुत कुछ जो है ना करने की ज़रूरत भी है। और हम लोग अब इंशाअल्लाह ताला रिपोर्ट्स हमारी 1-2 दिन में आ जाएंगी तो हम लोग भी निकलेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हजरात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त शौकदेबाजी करने का वक्त नहीं है कि मैंने ऐसा कर दिया या मैं ऐसा कर रहा हूँ या मैंने वैसा कर दिया। अगर दिल से आपको काम करना है तो आप चाहे एक आदमी की मदद करें, लेकिन दिल से करें और होशियारी से करें, अपना ख्याल रखते हुए काम करें, ना कि आप संक्रमित हों और ना ही दूसरा संक्रमित हो सके। बेवजह में भागने की या बेवजह में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जिससे जो है संक्रमण फैल सके। सब लोग मिलकर काम करेंगे और हिफाजत से काम करेंगे, मुझे लगता है हम लोग इस बीमारी से जल्द निपट सकते हैं। आप भी अभी क्वारंटीन होकर आए हैं, आप पॉजिटिव आई थी आपकी रिपोर्ट, आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं उन लोगों से जो अभी तक इस कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हालांकि मैं भी इस चीज़ को बहुत क्या कहना चाहिए, डर के लेता था कि यार हमें इसका टेस्ट नहीं कराना चाहिए, लेकिन जिस वक्त मुझे ये मालूम हुआ कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर एक लड़का निकला था जो काम करता था हमारा, उसको थोड़ी खांसी हो रही थी, तो मैंने उसका टेस्ट कराया था, वो पॉजिटिव निकला। तो हमने लोगों ने सोचा कि हमें फ़ौरन टेस्ट कराना चाहिए, ऐसा ना हो इसका इन्फेक्शन हमारे पास तक पहुँच गया हो। लेकिन हमने जब टेस्ट कराया तो पूरा घर पॉजिटिव निकला। मैंने ये देखा है कि लोग अपनी कोरोना वायरस से कम अपनी बेवकूफ़ी से ज़्यादा परेशान हैं, और उसकी वजह यह है कि हम लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। अगर बुखार आ गया है या नज़ला हो गया है, खांसी हो गई, तो सोचते हैं कि यार ये तो छोटी मोटी चीज़ है, और वाकई पहले हम लोग इसे गर्दानते भी नहीं थे इन चीज़ों को। और बुखार आ गया तो ठीक है, सुबह को हमने ना ज़रा सा हमने गोली खा ली, बात खत्म हो जाया करती थी, अब ठीक है। लेकिन आज का दौर जो है बहुत ख़तरनाक है। अगर बुखार आप लोगों को आता है या खांसी होती है या नज़ला होता है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लक्षण इस तरह का है, गले में आपको दर्द है, खांसी हो रही है गले में, तो आपको तुरंत अपना टेस्ट कराना चाहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार का टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप जल्दी टेस्ट करा लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये मिलता है आपको कि आप सेहतमंद रहते हुए अपना इलाज शुरू करा देते हैं। आपके अंदर ताकत होती है, इम्यूनिटी होती है कि आप लोग उस वायरस से लड़ सकते हैं, और दवाएं आप पर काम करती हैं और जल्द रिकवर होने का मौका मिलता है आपको। और जो लोग बाद में फिक्रमंद होते हैं कि पता चला बुखार आया, 5-6 दिन के बाद उनकी ऑक्सीजन डाउन होने लगी, उसके बाद फिर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है, और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को परेशानी आ रही है जो लोग इस तरह से लाइत तलाली कर रहे हैं या इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं। मास्क लगाएं, घर से बाहर न निकलें। ख़ास तौर से मैं आसपास के मोहल्ले के लोगों से भी कहता हूँ, जो लोग टहलते रहते हैं, मैं देखता हूँ उन्हें कि नमाज पढ़ने के बहाने जा रहे हैं बाहर। नमाज पढ़ने की पाबंदी नहीं की गई है, लेकिन
आप लोग मास्क बगैर न निकलें, ये लिबास की तरह लगा लें। जैसे आपके लिए लिबास कुर्ता पजामा है, वैसे ही लिबास आपके लिए ये मास्क होना चाहिए। मास्क पहने, 2 गज की दूरी अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके पास बीमारी नहीं आएगी।